हेलो वीवर्स, एक स्लीकी मंद खातून जो है वो अपने घर को साफ़ सुथरा रखती है और उसके घर से हर कोना कोना साफ़ सुथरा ही नज़र आता है। तो ये तमाम जो आइटम्स जो आपको नज़र आ रही है, इनको यूज़ करके आज हम जो बहुत ही मुश्किल काम है ना उसको मिनटों में सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये आपके घर में ही मौजूद चीज़ें होती हैं। और जो बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है ना, जो डीपली सफाइयाँ होती हैं, वो इन्हीं चीज़ों से हम मिनटों में कर लेंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को यहाँ पर लाइक कर लीजिएगा, थैंक यू सो मच। सबसे पहले हमारे घर में इस तरह के फर्नीचर होते हैं जो बहुत ही डस्ट पड़ जाती है और इसको साफ़ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये लगते तो प्यारे हैं, लेकिन इसको साफ़ करना बहुत मुश्किल है। ये देखिएगा, मेरे बेड को काफ़ी दिन हो गए मैंने इसकी सफाई नहीं की, क्योंकि मैंने इसकी वीडियो बनानी थी और इसको मुश्किल भी बहुत ज़्यादा होता है। और ये देखिए, इसके अंदर से सफाई करना सबसे मुश्किल है, क्योंकि बाहर से तो हम इसकी डस्ट कर लेते हैं इसको साफ़, लेकिन इसके अंदर से ये जो छोटे छोटे खाने हैं इनको साफ़ करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आज जो मैं आपको तरीका बताने जा रही हूँ बहुत ही ईजी है। थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है ना हर काम में, तो इसको करने से इंशाल्लाह आपका जो, अगर आप करते हैं ना तो उस काम को छोड़ के अगर इस तरीके को आजमाएंगे ना आप, तो आपको 100% रिज़ल्ट भी मिलेगा और आप देखेंगे कि उससे आप जल्दी सफाई कर लेंगे। तो मैंने ये ले लिया है एक ब्रश, कि आपका साफ़ होना चाहिए, नहीं इसके ऊपर पॉलिश नहीं होनी चाहिए, और इसको हम साफ़ कर लेंगे। फर्नीचर के ये छोटे छोटे खाने हैं ना, इसके अंदर से हम इस ब्रश की हेल्प से जो डस्ट है ना उसको रिमूव कर लेंगे। आप चाहें तो कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ब्रश जो है ये ज़्यादा जल्दी हो जाता है, इसके साथ इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो इसके अंदर से जो है ना वो हमने डस्ट रिमूव कर ली है। अब इसके बाहर से तो अच्छी तरह से रिमूव हो गई, और अंदर से भी मैंने काफ़ी कोशिश की है कि इसको साफ़ कर लूँ। छोटा सा पार्ट मैं आपको क्लीन करके दिखा रही हूँ। अब हम लेंगे, आप चाहे तो गिरी का तेल ले लें, आप चाहे तो मिट्टी का ले लें। मिट्टी के तेल से स्मेल थोड़ी सी आ जाती है, लेकिन गिरी के तेल से कोई स्मेल नहीं आएगी। तो आपने थोड़े से ड्रॉप ले लेने हैं, ये इतने ड्रॉप काफ़ी होंगे। एक ब्रश को आपने इसके अंदर डिप कर लेना है, और ये जो छोटे छोटे हमारे खाने हैं ना इसके अंदर हमने इसके साथ सफाई करनी है। यकीन करें इतनी अच्छी क्लीन होगी, और 1 महीने तक ना तो इसके ऊपर आप हल्का सा कपड़ा ओवर करेंगे तो ये साफ़ हो जाएगी इसकी डस्ट, लेकिन महीने तक इसके अंदर इस तरह से नहीं जमेगी जैसे हमारी आम रूटीन में डस्ट आके इसके अंदर फंस जाती है। तो ये ब्रश काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और गरी का तेल जो है, पहले ज़मानों में लोग मिट्टी के तेल के साथ ही साफ़ करते थे, लेकिन आज का बहुत स्मेल सी आती है, इसलिए हम मिट्टी के तेल को तो नहीं यूज़ कर सकते। लेकिन गिरी का तेल अगर हम यूज़ करेंगे तो उसके साथ शाइन भी बहुत करेगा आपका फर्नीचर, और ये जो अंदर के जो है ना खाने छोटे छोटे से, ये बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाएंगे। ये देखिएगा, आपको नज़र आ रहे हैं कि थोड़ी सी मैंने पार्ट आपको साफ़ करके दिखा रही हूँ। उसके बाद जो मैं बाद में करूँगी आप इसके हेल्प से करिएगा, तो आपका बेड शाइन भी बहुत करेगा और आपका इतना ज़्यादा टाइम भी यहाँ पे वेस्ट नहीं होगा। तो आपके सामने है, ये देखिए मैंने कितनी अच्छे से इसको क्लीन कर लिया है। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं हमारे साइड टेबल या फर्नीचर का कोई भी पार्ट। आप देखते हैं कि टाइम के साथ उसकी पॉलिश ख़राब होना शुरू हो जाती है, और इसको बहुत ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत पड़ती है, इसको रोज़ डस्ट करना पड़ता है। और मैं आज आपको एक तरीका बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आपने इसके ऊपर से जो डस्ट है ना, मिट्टी वगैरह, उसको रिमूव कर लेना है, और आपको बाज़ार से पॉलिश लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने यूज़ करना है यहाँ। आपके घर में किसी भी कलर का फर्नीचर हो, आप ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ब्राउन कलर का फर्नीचर है तो ब्राउन पॉलिश आपने यूज़ कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक कपड़ा, इसके ऊपर हम ऐसे लगा लेंगे ब्राउन पॉलिश, और इसको हल्के हाथों से हमने जहाँ जहाँ स्टेन्स बने हुए हैं ना उसके ऊपर हमने ऐसे हल्के हाथों से लगाना है। एक ही तरफ इस्तेमाल करने से ना आपको काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो आपने ज़रूर ये तरीका आज़माना है, आपने ये तरीका ज़रूर आज़माना है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है, और ये बहुत ही एकदम ये बिल्कुल लगेगा कि आपने किसी फर्नीचर वाले से पॉलिश करवाई है, क्योंकि ये पॉलिश का एक बहुत अच्छा सा तरीका है और बहुत ज़बरदस्त है। इसके साथ शाइन भी बहुत आती है, कई दिनों तक इस पर आपकी इस तरह के मिट्टी गर्द वगैरह नहीं जमेंगे। हल्के से डस्ट करने से आपकी दोबारा से इस तरह से चमक बहाल हो जाएगी। तो ये देखिएगा, मैंने इसको कवर कर लिया है। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी इसकी शाइन आ चुकी है, पहले की निस्बत तो अब ज़्यादा प्यारा लग रहा है, और फर्नीचर तो तभी प्यारा लगता है जब वो साफ़ सुथरा हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये भी हमारे घर में बहुत कॉमन होता है। स्विच बोर्ड जहाँ आपका ज़्यादा हाथ यूज़ होता है वो इस तरह से गंदे हो जाते हैं। ये तो मेरा काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका है, क्योंकि वॉशरूम क्या है और यहाँ बच्चे भी आते हैं गंदे साफ़ हाथ लेके, तो ये काफ़ी अरसे से गंदा था, लेकिन मैंने इसको साफ़ नहीं किया, कि सोचा कि इसकी वीडियो बनाऊँगी। तो ये देखिएगा, मैं आज आपको बताती हूँ कि आपने इसको साफ़ कैसे करना है। मिनटों में आपका गंदे से गंदा स्विच बोर्ड और दीवार जो है साफ़ हो जाएगी। आम नॉर्मल आपने पानी ले लेना है, और इसके अंदर कोई सा भी शैम्पू आपने ऐड कर लेना है। बेकिंग सोडा विनेगर यूज़ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो हर सरफेस के लिए
अच्छा नहीं होता। लेकिन ये है कि आप इसको यूज़ करेंगे तो आपके सामने रिज़ल्ट होगा। कोई भी मैं यहाँ पे नेट का पीस ले रही हूँ और ये काफ़ी अच्छा सा वर्क करता है। आप चाहें तो स्पंज भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी सी मैंने जाग बना ली है। अब हम स्विच बोर्ड की तरफ जाते हैं और इसको साफ़ करते हैं। ये देखिए मैं इसके ऊपर लगाऊंगी, मेरा तो काफ़ी मैसी है। अगर आपके छोटे छोटे स्टेन है, क्योंकि ये वॉशरूम का है और काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए ये काफ़ी मैसी है बकाया बोर्ड्स की निस्बत। तो मैं इसके ऊपर लगा लिया है। अब हमने थोड़ा सा इसको रब करूँगी क्योंकि ये काफ़ी मैसी है, और इसको रब करने के बाद हम हल्के से हाथों से दूसरे कपड़े के साथ साफ़ करेंगे। तो आप देखेंगे कि इतना टाइम भी नहीं लगेगा। मैं बहुत ज़ोर से नहीं बल्कि बिल्कुल सॉफ्ट हैंड्स के इसके साथ साफ़ कर रही हूँ। आपने ज़ोर नहीं लगाना वरना आपका पेंट भी ख़राब हो जाएगा। उसके बाद किसी भी कपड़े को लेकर आपने इसके ऊपर ऐसे साफ़ करना है। तो ये देखिएगा कितना अच्छे से क्लीन हो गया है। कोई मैंने इसमें बेकिंग सोडा, कोई विनेगर वगैरह यूज़ नहीं किया। सिंपल पानी और शैम्पू के साथ ये काफ़ी अच्छा वॉश हो गया है, साफ़ हो गया है। तो मेरी वीडियोज़ को अगर आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो और टिप्स लेकर हाज़िर होती रहूँगी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।